राहुल जी की आवाज दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। लेकिन को तैयार हूं। मैंने जो कहा, राजनीतिक तौर पर मैंने जो बयान दिए वो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसके बाद ही फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि आप अपने बयान जिस तरीके से हैं वो जनता के बीच में बोलते हैं। नहीं रोक सकता। आप पार्लियामेंट से निकालो, मेरे घर खाली करवाओ, मुझे जेल में डालो, लेकिन देश के लोगों की आवाज बनने का काम राहुल जी करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें अब भी कानून पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आगे जो भी पार्टी स्टैंड लेगी उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। जो निर्णय कांग्रेस का कार्यकर्ता लेता है वैसे दूसरी किसी पार्टी का निर्णय सब राहुल जी के साथ है। तो फैसले के बाद में निराशा का माहौल है, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ पार्टी जब डिसीजन लेगी उस पर अमल करेंगे। मुकाबला करने का डेमोक्रेटिक राइट हमको दिए गए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। उन राइट्स को लेकर हम लड़ेंगे। प्रताप सिंह जी, बहुत उम्मीद थी, निराशा का माहौल है, गलत हुआ थोड़ा बहुत। निराशा का माहौल नहीं है, ये मानकर चलना। आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को जोश, उमंग और ताकत दे रहे हैं और ये ताकत इतनी जबरदस्त होगी कि आप देख लेना। न्याय तो हमें मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है उस षड्यंत्र से कांग्रेस डरने वाली नहीं है, राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। सड़कों पर लड़ना होगा, सड़कों पर लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन राइट्स में कांग्रेस एक ही बात कहती है, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। जो गांधी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जिस राहुल गांधी के आगे गांधी लिखा जाता है, तो हम तो धर्म और जाति का सम्मान करते हैं। हमने कभी धर्म और जाति को टारगेट नहीं किया। हर जाति का सम्मान करना राहुल गांधी क्लियर कर चुका। हमने किसी का अपमान नहीं किया, ना हम अपमान करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल षड्यंत्र में फंसाकर कोई आदमी चाहे कि हम राहुल गांधी की सदस्यता छीन लें, उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लें, उनको फंसा दें, लेकिन देश देख रहा है और वो नीली छतरी वाला देख रहा है, सुदर्शन चक्र वाला, वो हमारे साथ है। न्याय हमारे साथ है, इस देश का संविधान हमारे साथ है। जीत आखिर कांग्रेस की होगी, राहुल गांधी की। आपको लगता है ऊपरी अदालत से आप लोगों को राहत मिल सकती है, राहुल गांधी को इंसाफ मिल सकता है, इसलिए आगे अपील की जाएगी? 100% ऊपर हमको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पे हमारा पूरा भरोसा है, कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है और ऊपर हमें न्याय मिल जाएगा। क्या लगता है आपको भावावेश में राहुल गांधी जी से गलती हुई थी? आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस क्लियर कर चुकी है कि वो पॉलिटिकल बयान था, जाति को टारगेट नहीं किया गया था। एक पॉलिटिकल बयान एक लीडर एक दूसरे लीडर के खिलाफ देता है और इस देश में इस तरह के बयान तो देते रहते हैं। यदि कांग्रेस इन बयानों पर जाती आजादी के बाद, तो अब तक तो बीजेपी के सैकड़ों नेता बंद हो चुके होते। तो हम तो लगातार जो बयान दे रहे हैं वो पॉलिटिकल वॉर के हिसाब से दे रहे हैं। तो प्रताप सिंह खचरियावास कह रहे हैं कि एक राजनीतिक बयान था जिसे एक बड़ा मुद्दा बना करके और राहुल गांधी के खिलाफ मामला बनाया गया और फिर जो है उनको इस तरह से जो है वो प्रताड़ना दी जा रही है। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं गोविंद राम मेघवाल। गोविंद जी, बहुत उम्मीदें थी आप लोगों को, झटका तो तगड़ा लगा है। पूरी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी और अमित शाह आए हैं, इस देश के अंदर न्यायपालिका अपाहिज हो गई है। और जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया है, हम इस हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी को एक भी दिन
इन्होंने जेल में रखने की साजिश की। लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के जेल में जाने के लिए तैयार हैं और साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरफ आपने अंगुली भी की। आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ षड्यंत्र रचकर झूठे केस के अंदर जो मानहानि के केस में सजा करने का षड्यंत्र किया है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं और साफ कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को अगर ये जेल में रखेंगे, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हम जेल में उनके साथ जाने के लिए तैयार। तो क्या ये न्यायपालिका के फैसले की अवमानना नहीं होगी? आपको लगता है वायलेशन नहीं है जिस तरह का बयान आपका है गुंज जी? देखिए, दुर्भाग्य ये मैं ये कह रहा हूं, मैं न्यायपालिका के निर्णय से असहमत हूं। हम उनका समर्थन नहीं करते, ये हमारा खुद का भी अधिकार है कि हम ये बात कहते हैं। हम न्यायपालिका का मतलब हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात का स्वागत नहीं कर सकते कि आप आरएसएस के अंडर में आकर जिस तरह से आप निर्णय कर रहे हैं, ये भारत की परंपरा के अनुसार अच्छा नहीं है। अभी तक डीबी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस भारत का कोई भी न्यायालय राहुल गांधी को अगर जेल में रखेगा गलत तरीके से, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके लिए जेल भरने के लिए तैयार है, अपना खून देने के लिए तैयार है, नेताओं के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी जो पूरे देश में डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी 23 मार्च 2022 को सूरत की अदालत से जो फैसला आया था, उसके बाद में किस आधार पर याचिका खारिज की गई सर? जी सर, जी आप बताइए। आप बोलिए सर, किस आधार पर याचिका खारिज हुई है, अगर आप पॉइंट्स बता पाए तो। As it is already told by my client. जी। Today the honorable court has given the verdict, Right. accepting all our legal points, Right. as well as it is observed that नहीं ठीक है, अभी एक बार चल रहा है भाई। जी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। सर पॉइंट बताते मूव करते सर। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। कोशिश की जा रही है ये समझने की कि आखिर कौन कौन से वो पॉइंट्स, वो दलीलें पेश की गई दोनों ही पक्षों की ओर से, जिसके बाद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे और भी ऑप्शंस हैं और वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। न्याय की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई हैं, लेकिन एक बड़ा झटका यहां पर राहुल गांधी को लगते हुए, क्योंकि सभी को यही उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया है। We had argued before the आज हमने कोर्ट के समक्ष जो भी दलील रखी थी, उसका बहुत छोटी सी दलील का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने ये बोला है कि रिवीजन खारिज कर दी है। अभी पूरा जजमेंट आना और उनके ऊपर हमें पढ़ना और अभ्यास करना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने आज रिवीजन खारिज की है। मुख्य मुद्दे ये है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कोई क्षति नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्यूज है उनका गुनाहित इतिहास है, 10 से ज्यादा ऑफेंस है। इवन आफ्टर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस उन्होंने और ऐसे मानहानि के 2-3 स्टेटमेंट किए हुए, जिसके लिए उनके सामने केसेस फाइल हुए हैं। ये ब्रॉडर व्यू लेते हुए कोर्ट ने आज उनकी रिवीजन खारिज कर दी है। वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर वीर सावरकर के मुद्दे को लेके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया था एक्यूज ने, दैट ही प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड इन द रिवीजन के ऐसे कुछ स्टेटमेंट हुए, सो उनकी कंडक्ट सही नहीं है, फॉर विच ही शुड बी गिवन एनी बेनिफिट टू सस्पेंड द कन्विक्शन. That was our argument, and that is accepted by the court, and said that, and it is only reference of evidence which we have put on the record with regard to defamatory statement against वीर सावरकर. क्या था पर एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट क्या पुट अप किया था? उन्होंने स्टेटमेंट ये रखा था, हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसके हिसाब से उनका स्टेटमेंट न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ये है कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगू, ऐसा उनका स्टेटमेंट था, विच वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड.
and that statement was not denied by the other side. આજના ચુકાદાના મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા એવા કહી શકાય કે રિવિઝનની અંદર નીચેની કોર્ટના જે કાંઈ મુદ્દા નક્કી થયા છે, નીચેની કોર્ટનો જે હુકમ છે તે બિલકુલ ન્યાયના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે છે, એમાં કોઈ ક્ષતિ નથી. ઉપરાંતમાં આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. એમએલએ કે એમપી હોવા માત્રથી ડિસ્ક્વોલિફિકેશન થાય એ તો કાયદાની પ્રક્રિયા છે. કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના લાભ મળી શકે નહીં એમએલએ એમપી હોવા मात्रથી. અને कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ बाबूलाल सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बाबूलाल, अब कहा जा रहा है कि हवा नहीं आंधी है, राहुल गांधी है. अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से उसी तरीके की आंधी कांग्रेस की ओर से उठाई जाएगी जो उस वक्त उठी थी जब सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया था, क्योंकि असंतोष दिखाया जा रहा है फैसले पर. जी देखिए, कांग्रेस को लगता है कि बेहतरीन मौका भी है देश की जनता के बीच में जाने का, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने का और देश की जनता को ये बताने का कि कांग्रेस के नेताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है और राहुल गांधी का जो है गुनाह है वो इतना बड़ा नहीं था. लिहाजा एक एहसास दिलाने की कोशिश है और आम आदमी को अपने निकट लाने की कोशिश है कि बीजेपी सरकार के इशारे पर इस तरह के वाक़े हो रहे हैं. कांग्रेस पर लगातार इल्जाम लगा रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है और उसमें न्यायपालिका भी उसके फैसले भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए भले ही कांग्रेस के नेता ये कहें कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही वो आलोचना करने से भी नहीं चूकते. आपने अभी गोविंद मेघवाल को सुना होगा जो कह रहे थे कि ये फैसला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी के लिए घर तक जाने को तैयार है. राहुल गांधी जेल जाएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा, वो जेल जाएगा. यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी का संघर्ष उनके लिए प्रेरणा बन सकता है और इसी संघर्ष की कड़ी में कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान का कार्यकर्ता इसमें योगदान देना चाहता है. दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बाबूलाल, मैं लौटूंगी आपके पास. मंत्री शकुंतला रावत इस वक्त लखवीर के साथ हैं. लखवीर, जरा पूछिए सवाल. एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को इस फैसले के बाद. अब आगे की क्या रणनीति होगी कांग्रेस की ओर से? जी बिल्कुल प्रियंका, कांग्रेस को राहुल गांधी को काफी उम्मीद थी, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है. मंत्री शकुंतला रावत मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहेंगी. राहत नहीं मिली है राहुल गांधी जी को, सजा बरकरार है. अब किस प्रकार से देखती हैं आप, क्या कहेंगे? जो कि ये एक इस तरीके से केस करना पहले कभी नहीं हुआ जब से कि संसद और ये विधानसभा अपनी बनी है. तो ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई किसी सरकार की अगर आलोचना करते किसी भी नेता की, तो ऐसा कभी सुना नहीं. लेकिन ऐसा फिर भी बीजेपी सरकार कर रही है. राहुल गांधी जी इन चीजों से डरने वाले नहीं है. कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, और कैसी भी सजा सुना दें तो सजाओं से डरने के कोई काम नहीं है. राहुल गांधी जी का जो हौसला है वो देखते ही बनता है. आप देख रहे हैं कि कोई किसी तरीके की उनके दिमाग पर कोई ऐसा जोर नहीं है, कोई उदासी नहीं है. क्योंकि अगर अपने देश के हित के लिए, अपने भारत देश के लिए अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस कोर्ट से आगे और भी बड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट में जाएंगे और उससे भी बड़ी कोर्ट ऊपर वाला भी होता है तो वो भी न्याय करता है. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है. हम सब भी उनके साथ हैं. गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अब राहुल गांधी जी और उनकी पूरी लीगल टीम तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की. क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऊपरी अदालत जाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा, उम्मीद है? बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा, राहुल गांधी जी के साथ न्याय होगा और कोर्ट जो सही होगा वो फैसला सही निर्णय होगा. और बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि ऊपर जाने पर हमारा कोर्ट में जाकर के न्याय मिलने की पूरी उम्मीद ही नहीं है. पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा, राहुल गांधी जी के साथ न्याय करेगा. बीजेपी कितना ही प्रयास कर ले, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कभी भी डरने वाले नहीं है. राहुल गांधी जी का हौसला बुलंद है, पूरी कांग्रेस पार्टी का हौसला बुलंद है. बीजेपी से किसी भी तरीके से हार मानने की जरूरत नहीं है. किस प्रकार से देखते हैं 2019 में दिया गया बयान है, 2 साल की सजा सुना दी और संसद सदस्यता भी अब तक बहाल नहीं हुई है. किस प्रकार से ये हो रहा है, क्या मानते हैं? ये सारी चीजें कि भाई किस तरीके से कोई भी बीजेपी की आलोचना नहीं करे, कोई किसी काम में कमी नहीं निकाले, कोई कुछ बोले नहीं.
सबके अंदर एक भय पैदा करने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर कोई भी डरने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरने वाले नहीं है। कि सूरत कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि राहुल गांधी माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने वीर सावरकर का एग्जाम्पल देते हुए कह दिया कि वो झुकेंगे नहीं। अब अगर उसी टाइम माफी मांग लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता कि आप माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो ये कहा कि वीर सावरकर का उदाहरण देते हुए कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। वीर सावरकर का जिक्र उन्होंने ही लाया बीच में, किस प्रकार से देखेंगे, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी कोई ऐसा नहीं किया कि जिसके लिए कि वो माफी मांगे। कोई देश हित के लिए हो, कोई जनता के हित के लिए हो तो उसमें मांगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी, बीजेपी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को हावी करने के लिए, एक भय पैदा करने के लिए इस तरीके के केस दर्ज करवाना, संसद सदस्यता से बर्खास्त करना, ये इस तरीके की इसलिए कि संसद में आकर के राहुल गांधी जी बीजेपी के खिलाफ बोले नहीं, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, किसी इनकी आलोचना नहीं करे। तो जो बोलता है, जो आलोचना करता है, या तो उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे राहुल गांधी जी को निकाल दिया, या उसको देशद्रोही कहेंगे, या उसको राष्ट्र विद्रोही बोलेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उनका हाथ ही नहीं इसमें। राहुल गांधी ने बयान दिया, किसी ने याचिका दायर की, कोर्ट ने फैसला सुनाया, बीजेपी कहां से आ जाती है इन सबके बीच? देंगे तो ये इस तरीके की हरकत करना लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र का एक उदाहरण माना जाता है संवैधानिक तरीके से। और अब से पहले भी पक्ष और विपक्ष रहा है, लेकिन हमेशा पक्ष और विपक्ष मिलकर के आपस में काम करते थे और आलोचना समालोचना सुनने की क्षमता रखते थे। आपने देखा होगा, कभी भी अगर सदन की कार्यवाही उठा करके देखेंगे तो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी जब थे तो किस तरीके से वो आपस में इंदिरा जी के साथ में बैठ करके और आलोचना समालोचना पर चर्चा किया करते थे। अब चर्चा तो दूर की बात है कि वो सिर्फ एक सरकार रखना चाहते हैं कि कोई भी हमारी सरकार के खिलाफ बोले नहीं, कोई देश हित की बात नहीं करे। तो अब मंत्री शकुंतला रावत बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और जमकर कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। लगातार बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर, क्योंकि राहुल गांधी को लगा है